ओम शांति। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि बच्चा है जिसकी उम्र 17 साल से कम है और यदि उसको हील पेन हो रहा है, बच्चा यदि एक्टिव है, एक्टिव का मतलब जो बच्चा रनिंग करता हो, जो एथलीट हो या जो खेलने में कूदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ऐसे बच्चे का जिनकी उम्र 17 साल से 15 साल से कम है और उनके हील में पेन हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीवर डिजीज़ के विषय में, या इसको कैल्केनियल एपोफाइसाइटिस भी बोलते हैं। इसके विषय में डिस्कस करेंगे कि ये हील पेन क्यों होता है, इसको कैसे एग्जामिन करें, इसमें क्या सिम्टम मिलता है और इसका इलाज क्या है, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके विषय में बात करेंगे। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैल्केनियल एपोफाइसाइटिस के विषय में, जिसको सीवर डिजीज़ भी बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी ग्रोथ प्लेट जुड़ी नहीं होती है। बेसिकली जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें कुछ ग्रोथ प्लेट होती है, वो धीरे धीरे उम्र के साथ जुड़ती है। दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा कैल्केनियम बोन होता है उसमें एक ग्रोथ प्लेट होती है, जो आप साइड में देख रहे हैं, जो कि हमारी काफ मसल से आके जुड़ी होती है। तो बेसिकली जब बच्चे ज़्यादा कूदते हैं, ज़्यादा जंपिंग करते हैं, ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, ऐसे कंडीशन में यदि वो बियर फुट कर रहे हैं या फुटवेयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे कंडीशन में लोड आता है और बार बार हमारी रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से जो हमारे ग्रोथ प्लेट है इसमें इंजरी होती है और ये एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये पेन होता है, जिसको सीवियर डिजीज़ या फिर कैल्केनियम एपोफाइसाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका होने का मेन कारण क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब बार बार बच्चे जंप करते हैं, कूदते हैं, रनिंग करते हैं, एथलीट एक्टिविटी करते हैं या घर पे खेलते हैं, ऐसे कंडीशन में यदि फ्लैट शूज है तो इंजरी होने का चांस रहता है, या बच्चों में प्रॉपर मसल्स में रिलैक्सेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से हील का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो कैल्केनियम के पास जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। और उसमें क्या होता है कि बच्चे जब चलते हैं तो कभी कभी लिम्पिंग भी देखने को मिलता है। यदि मैं सिम्टम की बात करूं दोस्तों, तो मॉर्निंग में जब बच्चे सो के उठते हैं उस समय पेन नहीं होता है इसमें। जैसे जब चलते हैं, लोड आता है या बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं तो पेन आता है, या फिर एक्टिविटी के लास्ट में जब थक जाते हैं तो पेन आता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम लोग स्क्वीज टेस्ट बोलते हैं, कि जो हमारा पीछे की जो हमारी एड़ी है उसको जब मीडियल और लेटरल साइड से जब हम दबाते हैं तो स्क्वीज करते हैं तो बच्चों को पेन होता है। इसके अलावा यदि मैं एग्जामिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो पंजे को जब हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो काफ मसल में टाइटनेस देखने को मिलती है, क्योंकि काफ मसल जब टाइट होता है तभी ग्रोथ प्लेट पे बार बार रिपीटेटिव ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसको एग्जामिनेशन में, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल गया, बहुत सारे केसेस में ज़रूरत ही नहीं होती है किसी अदर टेस्ट के लिए, एक्सरे के लिए, एमआरआई के लिए भेजने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी और सिमिलर डिजीज़ेज़ हैं जिससे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग हील का एक्सरे कराते हैं, एंकल का जो कैल्केनियम बोन का एक्सरे कराते हैं। और एक्सरे में या तो ये थोड़ा ब्लर दिखता है या इसमें फ्रेगमेंटेड टाइप के, जैसा आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्रैक्चर टाइप का बोल सकते हैं, दिखता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये कैल्केनियल एपोफाइसाइटिस है। तो दोस्तों, ये पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत रेयर केस में कुछ सिमिलर प्रॉब्लम नहीं है तो एमआरआई के लिए भेजते हैं और उससे ये पता चल जाता है। यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे वो हर चीज़ करेक्ट करनी है जिसकी वजह से रिपीटेटिव ट्रॉमा हो सकता है। यदि बच्चे का वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन पे काम करना है, स्पोर्ट्स से रेस्ट देना है, एक्टिविटी को कम करना है जिससे कि उस पर रिपीटेटिव ट्रॉमा ना हो। इसके अलावा फुटवेयर अच्छा करना है, सेकेंडरी बेयर फुट नहीं रहने देना है बच्चे को, और यदि मैं बोलूँ हील कुशन यूज करना है या थोड़ी सी हील को रेज कर देनी है,
जिससे कि हमारी जो काफ मसल के टाइटनेस की वजह से उस पर लोडिंग था वो कम हो जाए। और दोस्तों इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ मसल के टाइटनेस की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इसको प्रॉपर रिलीज़ करना, उसके टाइटनेस को कम करना, उसके साथ जो हमारा ग्रोथ प्लेट पे ट्रॉमा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए जैसे लेज़र थेरेपी हो गई, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गई, IFT हो गई, ऐसे बहुत सारे PEMF हो गया, ऐसे कई सारी मॉडलिटीज़ है जो फिजियोथेरेपी में हम लोग हीलिंग को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। तो एक तो हम लोगों ने रेस्ट कर दिया, ओवर एक्टिविटी को कम कर दिया, काफ मसल की स्ट्रेचिंग रिलीजिंग करके जो हमारा प्रेशर है उसको कम कर दिया, हीलिंग कर दिया, और यदि थोड़ा सा अपना फुटवियर को चेंज किया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और 2 से 4 हफ्ते या मैक्सिमम 6 से 8 हफ्ते में ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से हील हो जाती है। कुछ केसेस में यदि फिजियोथेरेपी से बेनिफिट नहीं मिलता है तो दोस्तों हम लोग अपने पेडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प लेते हैं या पेडिट्रिशियन की हेल्प लेते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन रिडक्शन की कुछ मेडिसिन चलती है, रेस्ट देते हैं और फिर धीरे धीरे बेटर हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक समय के बाद ग्रोथ प्लेट जो है वो यूनाइट हो जाती है और वो एक बोन बन जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।